हजारों साल पहले, जब दुनिया आज की तरह नक्शों में बटी हुई नहीं थी, जब इंसान आसमान में उड़ने वाले लोहे के जहाजों के बारे में सोच भी नहीं सकता था, तब धरती रहस्यों से भरी हुई थी। जंगल इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। नदियां इतनी विशाल थीं कि उन्हें पार करना एक साहसिक अभियान जैसा लगता था। और पहाड़ इतने ऊंचे कि लोग मानते थे कि उनके पार शायद देवताओं की दुनिया बसती है। इसी प्राचीन दुनिया में एक छोटा सा गांव था, एक शांत नदी के किनारे बसा हुआ। उस गांव में मिट्टी के घर थे, खेतों में काम करते किसान थे, और शाम होते ही हर घर से उठती आग की हल्की रोशनी। उसी गांव में जन्म हुआ एक बच्चे का, जिसका नाम था आर्यन। आर्यन बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलते और दौड़ते थे, वहीं आर्यन अक्सर नदी किनारे बैठकर दूर क्षितिज को देखता रहता। उसे हमेशा लगता था कि दुनिया इस छोटे से गांव से कहीं ज्यादा बड़ी है। गांव के बुजुर्ग अक्सर रात को आग के चारों तरफ बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते थे। उन कहानियों में युद्ध थे, वीर योद्धा थे और रहस्यमय स्थानों का जिक्र था। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसने आर्यन के मन में हमेशा के लिए एक सवाल छोड़ दिया। वह कहानी थी एक खोई हुई नगरी की। बुजुर्ग कहते थे कि बहुत दूर पहाड़ों और रेगिस्तानों के पार एक ऐसी नगरी थी जो कभी दुनिया की सबसे समृद्ध जगह हुआ करती थी। उस नगरी में ऊंचे ऊंचे महल थे, पत्थर के विशाल मंदिर थे, और वहां के लोग ज्ञान और विज्ञान में बेहद आगे थे। लेकिन फिर एक दिन वह पूरी नगरी अचानक गायब हो गई। कुछ लोग कहते थे कि वहां कोई भयानक आपदा आई थी। कुछ कहते थे कि देवताओं का क्रोध उस शहर पर टूट पड़ा था, और कुछ लोगों का मानना था कि उस शहर के लोगों का लालच ही उनके विनाश का कारण बना। कई साहसी यात्री उस नगरी को खोजने निकले थे, लेकिन उनमें से कोई भी कभी वापस नहीं लौटा। जब भी यही कहानी खत्म होती, आर्यन के मन में एक ही सवाल उठता, क्या वह नगरी सच में मौजूद थी? और अगर थी तो उसका क्या हुआ? साल बीतते गए। आर्यन अब जवान हो चुका था। एक रात जब आसमान में असंख्य तारे चमक रहे थे और हवा में ठंडक घुली हुई थी, उसने फैसला कर लिया, वह उस खोई हुई नगरी को खोजने जाएगा। अगली सुबह वह चुपचाप गांव से निकल पड़ा। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था, बस एक तलवार, कुछ सूखा खाना और पानी की एक मशक। उसका सफर शुरू हुआ। पहले उसे घने जंगलों से गुजरना पड़ा। जंगल में हर कदम पर खतरा था। कभी पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें आती, कभी दूर से किसी जंगली जानवर की गर्जना सुनाई देती। रात को वह आग जलाकर सोता ताकि जंगली जानवर उससे दूर रहे। कई बार उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब भी वह पीछे मुड़कर देखता, वहां सिर्फ अंधेरा होता। दिनों तक चलते रहने के बाद जंगल खत्म हो गया। अब उसके सामने फैला था एक विशाल रेगिस्तान। रेगिस्तान का सफर और भी कठिन था। दिन में सूरज आसमान में आग की तरह जलता और रेत इतनी गर्म होती कि उस पर चलना मुश्किल हो जाता। रात को तापमान अचानक गिर जाता और ठंडी हवाएं शरीर को कंपा देती। एक रात जब वह अकेला बैठा था, उसे दूर कहीं मशालों की रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी तरफ आते दिखाई दिए। वे व्यापारी थे जो ऊंटों के साथ लंबा सफर तय कर रहे थे। उनका कारवां दूर देशों से मसाले, कपड़े और कीमती पत्थर लेकर जा रहा था। व्यापारियों ने आर्यन को अपने साथ ले लिया। अब उसका सफर थोड़ा सुरक्षित हो गया। कारवां के साथ चलते हुए उसने दुनिया की कई नई कहानियां सुनी। उसे पता चला कि दूर दूर तक कई महान सभ्यताएं मौजूद हैं। कुछ नदियों के किनारे बसे हुए विशाल शहर, कुछ पहाड़ों में छिपे हुए राज्य और कुछ रेगिस्तान में उभरते व्यापारिक केंद्र। लेकिन उस खोई हुई नगरी के बारे में किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी। कुछ लोग उसे एक मिथक मानते थे। कई दिनों के सफर के बाद कारवां एक बड़े शहर पहुंचा। वह शहर आर्यन के गांव से बिल्कुल अलग था। पत्थर की ऊंची दीवारें, भीड़ भाड़ वाले बाजार और दूर दूर से आए लोग। यहीं उसकी मुलाकात एक बूढ़े विद्वान से हुई। उस विद्वान ने आर्यन की कहानी ध्यान से सुनी। फिर उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जिस नगरी को तुम खोज रहे हो वह सिर्फ खजाने की नगरी नहीं है। उसने एक पुराना नक्शा निकाला। नक्शा समय के साथ पीला पड़ चुका था। फिर बूढ़ा विद्वान बोला,
यह रास्ता तुम्हें उस घाटी तक ले जाएगा। लेकिन फिर वह गंभीर हो गया। ध्यान रखना, कई लोग खजाने की तलाश में निकलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच्चाई को स्वीकार कर पाते हैं। आर्यन ने नक्शा लिया और आगे बढ़ गया। अब उसके सामने पहाड़ों की चुनौती थी, ऊंचे, खतरनाक और बर्फ से ढके पहाड़। रास्ता संकरा था और एक गलत कदम मौत का कारण बन सकता था। कई बार तेज हवाओं ने उसे लगभग गिरा दिया, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। आखिरकार कई हफ्तों बाद वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और वहां से जो दृश्य दिखाई दिया वह अविश्वसनीय था। दूर एक घाटी में सूरज की रोशनी में चमकता हुआ एक प्राचीन शहर, वही खोई हुई नगरी। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। शहर खाली था। महल थे, मंदिर थे, पत्थर की विशाल मूर्तियां थीं, लेकिन कोई इंसान नहीं था। जैसे पूरी सभ्यता अचानक गायब हो गई हो। शहर के बीचों बीच एक विशाल मंदिर खड़ा था। आर्यन अंदर गया। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में उस शहर का इतिहास दिखाया गया था। कभी यह शहर दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता था। यहां के लोग विज्ञान, खगोल शास्त्र और वास्तुकला में बेहद आगे थे। लेकिन धीरे धीरे उनका अहंकार बढ़ता गया। उन्होंने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया और फिर एक दिन धरती कांपी, भूकंप आया, आग लगी और कुछ ही घंटों में पूरी सभ्यता खत्म हो गई। आर्यन मंदिर के बीच खड़ा था। अब उसे समझ आ चुका था, जिस खजाने की तलाश में वह यहां आया था वह सोना या हीरे नहीं थे। वह था इतिहास का एक सबक। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आर्यन ने आखिरी बार उस शहर की तरफ देखा, फिर वह वापस लौट पड़ा, क्योंकि अब उसके पास एक कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएगी कि सभ्यताएं सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अपनी गलतियों से भी मिट जाती हैं। और इतिहास हमेशा यह सवाल छोड़ जाता है, क्या इंसान सच में सीखता है या वह वही गलतियां बार बार दोहराता है।